हो आ गए आप। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा कीन। आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं। इतने प्यारे प्यारे आप मेरे को मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत टाइम को मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। आपके सभी पितरों को मेरा नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे हमसफ़र, मेरी उम्र के लोगों को मेरा सलाम, और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें आभार और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर की, लेकिन सबसे पहले कमेंट्स में जाके जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे ये पता चले कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं और खुश हैं। मतलब मन खुश हो जाता है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, जब पूरे महीने के व्रत रखने के बाद जब मैंने चावल खाए तो ये हुए, काश मैं बता सकती आपको कि माँ पीले जर्दा वाले चावल, जिसे जर्दा कहते हैं, वो बना कर दे के गई और बोली मायके के चावल खा तू, और सबसे पहले मेरे हाथ के बने चावल खाइयो। तो मंदिर बंदे से होकर आई मैं देव दिवाली वाले दिन, और मैंने सबसे पहले गर्म करके मम्मा के वो चावल खाए, क्योंकि मम्मा मुझे एक दिन पहले दे गई थी। अब मम्मी इतनी सर्दी में सुबह सुबह कहाँ बनाती ना, तंग करती, तो थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। बट दैट वॉज अ गुड, एक्सीलेंट, बहुत मज़ा आया। उसके बाद दोपहर में मैंने पुलाव खाया फिर रात को मैंने चावल खाए। देव कहता है मम्मा क्या कर रही हो? तो मैंने बोला तू समझ नहीं सकता कितनी वीकनेस है मेरी चावल की। अच्छा, पता है क्या लगा? देव ने बोला कि मम्मा मैं भी जब 18 साल का हो जाऊँगा ना, तो मैं चीज़ों को आपके साथ छोड़ा करूँगा। अब मैं नहीं चाहती कि वो छोड़े या करे, लेकिन मुझे एक खुशी है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे संस्कार आ रहे हैं। और मैं आज आपसे एक बात कहूँगी कि आज प्रदोष है, आज एकादशी है, आज सावन है, आज कार्तिक है, आज पुरुषोत्तम मास है। हम सिर्फ मतलब के लिए या ख़ास टाइमों पर ही चीज़ों को क्यों छोड़ें? क्या आपने कभी अपने खाने की कोई चीज़ छोड़ी है, विश मांगी है कि भगवान यूं ही आज मेरा दिल कर रहा है मैं 1 महीना बैंगन नहीं खाऊंगा तुम्हारे लिए? आप कर देखना, दैट यू फील वेरी गुड। मुझे नहीं पता आपकी देव दिवाली कैसी रही, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं गुरुद्वारे में भी जाकर मोमबत्तियाँ जला कर आई। मैंने अपने स्टेटस पर वो वीडियो लगाई थी। मैं सुबह सुबह ही चली गई थी, और घर के आसपास भी 108 दिए जलाए, और मंदिर में भी जलाए, और गौशाला में भी जलाए। सबसे अच्छी बात देव दिवाली पर वो करी, एक सपना था मेरा, वो भी आप लोगों की कृपा से पूरा हो गया। मैंने, देव ने और सुरेश जी ने और आपने मेरे साथ मिलकर इस बार देव दिवाली पर हमने गाय और गाय का बछड़ा गौशाला में दान किया। बड़ा ही सुकून मिला, और ऐसे ऐसे शगुन हुए ना जब हमने उस बछड़े को दान किया। मैंने गौदान पर एक वीडियो बनाऊंगी, एंड देन आई विल लेट यू नो। कहते हैं कि जब आप गऊ दान करें तो 7 पितर तक आपके तर जाते हैं, और एक वैतरणी नदी होती है जिसे हमें पार करना होता है। जो हमें गाय दान करते हैं तो उसकी पूंछ पकड़कर हम उसे पार करते हैं। पितृदोष खत्म होता है गऊ दान करने से। तो बड़ा सुकून मिला, और देव ने भी उस 1 घंटे की पूजा के अंदर कोई चीपै नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। और पंडितों ने बताया जैसे ही गाय आई तो उसने गोबर किया, तो पंडित जी बोले ये बड़ा अच्छा शगुन है राखी जी। फिर हमने जब उसकी पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़कर जब हम ब्राह्मण को दान करने लग गए, तो उसने फिर गोबर किया, उसने सुसु भी किया, तो गौमूत्र की छींटें आई। तो ये भी पंडितों ने कहा कि एक बहुत अच्छा शगुन है। आपने ज़िंदगी में कभी गोदान किया है? मैंने गोदान किया है, जैसे चांदी की, जैसे मिट्टी की। जब भी वो गोवर्धन की पूजा होती है तो मैं गोवर्धन पर्वत के पास एक मिट्टी का हमेशा जो है मिट्टी की गाय ज़रूर रख कर आती हूँ। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार असली गाय और उसके बछड़े को दान करने का जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, वो मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। और मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, तो आप पूरे साल पैसे इकट्ठा करिए। अगर आप सोचें कि मैं ऐसे गई, मैंने अलमारी खोली, उसमें से पैसे निकाले और दान कर दिया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आप मुझसे पूछिए, मैंने पूरे 1 साल गौ दान के लिए एक डब्बा बनाया, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाले, और हर वक्त पैसे जोड़कर सुरेश जी को देती गई, क्योंकि मैं बहुत खर्चीली हूँ, मेरा हाथ खुला है। और उस डब्बे पे मैंने गौदान लिखा, तब कहीं जाकर मैं गौदान कर पाई। जब गौदान कर रही थी तो पंडित जी ने पूछा किस लिए कर रहे हो, क्या पितृदोष है, पितरों के निमित्त कर रहे हो, खुशी में कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मतलब मैं आपको नंबर दे देती हूँ पंडित जी का, उनसे पूछ लेना। मेरे मुंह से, सुरेश जी के मुंह से निकला कि भाई हमारे पितृ जो गए हैं वो खुश रहें, और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि मेरा यूट्यूब परिवार है वो सब खुश रहें, हम सब खुश रहें, और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, और सबके कष्ट और तकलीफ दूर हो। क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। तो भाई बड़ा सुख और सुकून जो है वो मुझे महसूस हुआ। आपसे एक बात कहूँगी, आज से ही आप अपने घर के पास एक गुल्लक बनाइए और उसके अंदर गोदान शुरू कीजिए, उसके पैसे जमा करना शुरू कीजिए।
ओफो, शब्दों में नहीं बता सकती कि कितना सुकून मिलता है। वो रात कितनी खूबसूरत रात थी। मुझे बार बार यहाँ से लोग हॉर्न बजा बजा कर निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट लोकेशन भी तो अलग अलग आपको दिखानी है ना, इस वजह से शायद फिर हमने किया। तो एक बच्चा है जो बार बार यहाँ से निकल रहा है और हॉर्न बजा बजा के निकल रहा है, होगा 15-16 साल का, बचपना है। अभी मैंने उसको रोक कर बताया, क्या बोला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ भाई, मेरे हॉर्न मत बजाना। मुस्कुराता हुआ स्माइल देकर निकल गया कि ठीक है भाई, उम्र में इतनी बड़ी मेरी माँ की बराबर औरत और मेरे आगे हाथ जोड़ रही है, तो मेरा क्या जड़ गया, मैं हाथ जोड़ने को तैयार हूँ कि शूटिंग आराम से हो जाए। झुकने से, माफ़ी मांगने से और आगे किसी के छोटा बन जाने से आपके 90% काम हो जाते हैं, लेकिन हमारी ईगो बीच में आ जाती है और हम सोचते हैं कि हम क्यों झुकें। आप भी ये कर देखिएगा। एनीवेज, आप गौदान ज़रूर कीजिएगा लाइफ में एक बार, और जब आप संकल्प मन में ले लेते हैं तो वो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है और कोई ना कोई काम हो जाता है। गौदान के फ़ायदे, एक वैतरणी नदी हमारे मरने के बाद मिलती है, जो पीप से और मल मूत्र से भरी हुई होती है। आपको, मुझको, हम सबको, किसी ने कितने भी अच्छे कर्म क्यों, उस नदी के अंदर डूब कर जाना पड़ता है। अब मल, मांस और पीप्स और खून और मांस से भरी हुई उस नदी के अंदर अगर हम जाएंगे, हमारी आत्मा जाएगी तो उसे तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप नहीं, आपके पितरों में किसी ने भी गौ दान कर रखा है, तो उसकी पूंछ गौ की आएगी ऐसे करके नदी से बाहर, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, और वो आपको पकड़ कर ले जाएगी और आप तुरंत नदी पार कर लेंगे, वरना कई वर्षों तक आपकी आत्मा उस वैतरणी नदी में रहेगी, ऐसा कहा जाता है। तो भाई एक बार ज़रूर ये काम अच्छा सा आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की। 12 दिसंबर शनिवार को प्रदोष है, जिसे महीने की शिवरात्रि भी कहा जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो शंकर भगवान के मैं कुछ अचूक और आसान उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं रखते तो जनवरी से रखना शुरू कर दीजिए, अभी दिसंबर के आखिरी में क्या रखने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी रखते हैं तो भाई इन उपायों में से कुछ उपाय कर लीजिए। लेकिन आप व्रत रखते ही नहीं और रखना भी नहीं चाहते, तो इन उपायों में से कुछ उपाय कर कर अपने कर्मास को अच्छा कर लीजिए। देखिए, हम जो करते हैं वो बच्चे फॉलो करते हैं। जैसे देव ने मुझे गौदान करते ही कहा, मम्मी मैं भी अपनी बीवी बच्चों के साथ, आपके और पापा के साथ दोबारा गौदान करूंगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छा करोगे बेटा, और ज़रूर करना चाहिए। देखो, वो करे या ना करे, कल उसका मूड और हालात कैसे हों, बट उसने सोचा तो सही, इट इज़ इनफ, है ना। तो वो सोच भी ऊपर जाती है भगवान के पास, उसके भी अच्छे फल आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं, शनिवार वाला दिन है, प्रदोष है। शनि और प्रदोष यानी शिव को हम मनाएंगे, आपस में मिलकर मनाएंगे। शनिवार वाले दिन सुबह सुबह उठिए, नहाइए धोइए, शनि मंदिर पहुंच जाइए। आजकल सूर्य देर से उदय होता है। शनि पर काले तिल अर्पण करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं और उनके सामने उन्हें दही बल्लों का भोग लगाएं, चाहे भले आपको दही बल्ले एक रात पहले बनाने पड़े। काली दाल का दान करें, काले कपड़े का दान करें, काली खिचड़ी का दान करें, जूते चप्पल काले चमड़े वाले और काला कुर्ता पजामा, छतरी का दान करें। आखिर क्यों करें राखी जी, दान कर कर के थक गए हैं। क्योंकि आप पूरे महीने जो कमाते हैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ खास वक्त के लिए रख लीजिए कि जब ये वक्त आएगा तो इस वक्त पर मैं ये दान करूंगा या ये पुण्य करूंगा, जिससे मेरे परिवार को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये करते रहने में कोई बुराई नहीं है, मैं सही कह रही हूँ ना। तो इन सब में से इतनी चीज़ें दान ना कर सको तो केवल पीपल के पेड़ पर और शनिदेव पर जाकर सरसों के तेल का एक दिया ही जलाया ना। कारण बता रही हूँ, उसका कारण सीधा सा है भाई, क्योंकि ऐसा मौका मिल रहा है, साल के जाते जाते प्रदोषों में से प्रदोष है, साल का आखिरी महीना है, शनि खुश हो जाएंगे, मकर राशि में है, 30 साल बाद हैं, आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं, तो अच्छा कर्म क्यों ना किया जाए, क्यों उसको मिस किया जाए। पीपल के पेड़ पर सफ़ेद झंडा लगाने से आपके झंडे गड़ जाएंगे, और झंडा लगाते वक्त एक कामना करेंगे, हे पीपल देवता मेरे भी झंडे गाड़ दो, मेरे ऑफिस में, मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरे दोस्तों में, मेरा शान हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं। पीपल के पेड़ पर अलक्ष्मी जी रहती हैं, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, तो उन्हें श्रृंगार, सिंदूर, मिठाई, फल, मेवा और इत्र भोग लगाने से लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, और शनिवार वाला दिन हो तो और भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। लेकिन शिव शंकर को भी मनाना बिल्कुल ना भूलें। इस दिन अपनी अच्छी हेल्थ के लिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कच्चे दूध के अंदर काले तिल मिलाकर शंकर भगवान पर अर्पण करने से तबीयत अच्छी होती है, काल मृत्यु नहीं आती, मृत्यु का डर नहीं रहता और कर्जा उतरता है। इस दिन आप शिव का रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, नहीं तो पंचामृत शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। शिव परिवार के सामने थोड़ी देर घंटी ज़रूर बजाएं। आज घर में खीर बनाएं, खीर में केसर ज़रूर डालें और किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उसके माथे पर तिलक कर कर ये खीर उसे खिलाएं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा के अंदर हैं और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू दिस फॉर यू, ये आप नहीं कर सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप
ज़रूर करें आप। इससे भी आपके कष्ट बहुत ज़्यादा दूर होंगे और शनि की वक्री दृष्टि भी पॉजिटिव दृष्टि में बदल जाएगी। अपने वज़न के बराबर सतनाजा ले लें, 7 तरह का अनाज, क्योंकि ये साल के आखिरी का एक ऐसी रेमेडी है जो साल के आखिरी दिनों में आपने करनी है। ये मैं सुरेश जी से और देव से दोनों से करवाने वाली हूँ इस बार। हमने मान लीजिए 50 किलो के आप हैं तो आपने 50 किलो सतनाजा 7 तरह का अनाज ले लिया, उसमें 2 बोतल सरसों का तेल डाला, ठीक है, और उसे अपने हाथ से मिलाया, थोड़ा थोड़ा मिलाया, और उस बोरी को ले जाकर सभी जितने भी पक्षी हैं, कौआ, चींटी भी होगी वहाँ पर, गिलहरी भी होगी वहाँ पर, जहाँ पर कबूतर बाजरा खाते हैं, चिड़िया भी होगी वहाँ पर, मैना भी होगी वहाँ पर, तोता भी होगा वहाँ पर, डाल दीजिए। ऐसा करने से पूरी शनि की कष्ट, तकलीफ़ें और नज़र, बुरी चीज़ें जो आपके अंदर नेगेटिविटी फंसी हुई है, जहाँ कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और आपको नज़र लगी हुई, कोई बीमारी हारी आपके अंदर पनपना शुरू हुई है, वो सब खत्म हो जाएंगी एंड यू विल बी अ वेरी पॉजिटिव। अच्छा, पीपल के पेड़ पर आज के दिन कच्चे धागे का सूत ऐसे बांध कर और उसकी 7 परिक्रमा लीजिए। कच्चे धागे का आपको आज के दिन भगवान के समक्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिया जलाएं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फल और चीज़ें देने वाला होगा। आपको अपने घर के पुराने जूते आज के दिन निकाल देने चाहिए, क्योंकि शनिवार का दिन है और पुराने जूते निकाल कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या सफाई कर्मचारी को देते वक्त ये सोचें कि मैं अपनी दरिद्रता, गरीबी और जो भी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर निकल रहा हूँ। गौशाला में गाय के लिए कंबल काला और सफ़ेद आज दान कर आने से आपका राहु ग्रह बहुत अच्छा हो सकता है और शनि की भी विशेष कृपा हो सकती है। माँ गौरा को वो सभी प्यारी प्यारी लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा या लव मैरिज नहीं हो पा रही, उन्हें गौरा माँ को श्रृंगार और चुन्नी अर्पण करनी चाहिए। अब आपको पता है ना, मैंने देव दिवाली पर चमत्कारी दिए बनाए। अब हमारे पास एक मम्मी का कॉल आ गया और उन्होंने जमकर डांटा हमें। आप जानते हैं वो क्या कह रहे थे? मुझे बताइए, आप अगर आप मेरी जगह होंगे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला, आपने लव मैरिज के लिए दिया क्यों बताया? आपने लव मैरिज के लिए दिया बताया? मेरी बेटी एक लड़के से प्यार करती है और मैं नहीं चाहती वो ये दिया जलाए, लेकिन अब वो दिया जला रही है। अब मैं बड़ी जो है एक कंफ्यूज वाली स्थिति में हो गई। आप नहीं चाहती वो बात ठीक है, आप अपनी बेटी को इतने साल पाल पोस कर रोक नहीं पा रही वो ठीक है, लेकिन आप अक्सर बाहर वो डर और भय दिखाते हैं जो घर में नहीं दिखा पाते। आप अपने बच्चे को नहीं रोक पा रहे, लेकिन आपने मुझे जमकर डांटा। मैम, आपका राइट है, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। मैं भी आपकी बेटी जैसी हो सकती हूँ, बेटी से बड़ी भी हो सकती हूँ, आपकी बहू जैसी भी हो सकती हूँ, कुछ भी आप रिश्ता मान लीजिए, गुरु भी हो सकती हूँ, जो आप मुझे मानते हो वो मैं हो सकती हूँ। लेकिन मुझे डांटने से क्या होगा? मैंने वीडियो केवल आपकी बेटी के लिए नहीं बनाया, ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जो सच में प्यार करती हैं और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनकी शादी हो। मेरे पास अभी एक माँ और बेटी आए। बेटी एक लड़के से प्यार करती है। माँ बोली, राखी जी हम आपको बड़ा फॉलो करते हैं, हम आपको भगवान के बराबर ही मानते हैं। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि देखिए मैम, मैं भगवान नहीं हूँ। कोई भी इंसान कितना भी महान हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। ये जो आप लोग आसाराम बापू को, राधे माँ को और सब लोगों को भगवान बना देते हैं, ये आपकी कमी है। मैं इसलिए अपने आप को बार बार कहती हूँ होस्ट एंड दोस्त। मैं गुरु, कोई मुझे कहता है, गुरु माँ कहता है, मैं रोकती हूँ। मुझे दोस्त कहिए, बहन कहिए, दीदी कहिए, भाभी कहिए, बेटा कहिए, बहू कहिए, चलेगा, लेकिन ना ये गुरु वुरु का नाम हर किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। हर कोई गुरु नहीं होता, और जो अपने मुंह से अपने बखान कर कर गुरु कह रहा हो आपको, उससे तो एकदम साइड कट लीजिएगा। आप समझ लीजिएगा यहाँ आप फंसने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, गुरु जैसी कोई क्वालिटी नहीं है। मैं तो अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे तो बहुत सीखना है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हैं, ये आपका बड़ा आशीर्वाद है मेरे पर। मैं मिट्टी, ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे कदमों में पड़ी हुई, इसका ही एक तिनका हूँ। कुछ नहीं है मेरे अंदर। आई एम जस्ट नथिंग विदाउट यू गाइज। वॉट एवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ। तो वहाँ पर सीन क्या था कि उन्होंने मुझे बोला, मेरी आप देख लो जी, लड़का अगर सही है, अगर आप कहोगे तो हम शादी कर देंगे। मैंने देखा, मैंने लड़की को बोला, देखो बेटा, बच्चा पैदा करने में तो प्रॉब्लम होगी इस लड़के को। तो बोली नहीं चाहिए बच्चा। मैंने कहा फिर कर लो शादी। तो मैंने कहा कितने साल से रिलेशनशिप में हो? बोली 11 साल से हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आंटी इसका कोई उपाय नहीं है? मैंने उपाय बता दिया। मैंने कहा इसके बाद मतलब ये समझ लो कि टेस्ट ट्यूब बेबी होगा या फिर IVF होगा, लेकिन नॉर्मल बेबी नहीं हो पाएगा। तो बोली कोई बात नहीं, करा लेंगे, दुनिया भी तो कराती है। मैंने कहा ठीक है, जब बच्चे को पसंद है कर दो। लड़की बहुत अच्छा कमा रही थी। अब भाई उसकी मम्मी तो हमें नहीं करना, इसके पापा ये कहते हैं, उसके पापा वो कहते हैं। पता है मैंने क्या अंदाज़ा निकाला बाद में उसकी मम्मी को देखने के बाद? वो एक कमाऊ बेटी है,
और माँ चाहती ही नहीं कि उसकी शादी किसी कीमत पर हो, इसलिए बेमतलब पर उन्होंने उस लड़के के अंदर हज़ारों कमियां निकाल दी। कहते हैं बेटा सुना कु बेटा, माता सुनी ना कु माता। लेकिन दोस्तों ये कलयुग है, आजकल माएँ भी समझ ही नहीं पा रही उन्हें क्या करना है। बेटा घर में है नहीं और जवान बेटी कमाती है और कमाकर अगर शादी करने जा रही है तो इस बात से शायद माँ बाप को डर लगता है। लेकिन इसको ज्योतिष का खेल नहीं बनाइए, सीधे और साफ शब्दों में कहो बेटी अगर तुम शादी करके चली जाओगी तो हमें कौन रखेगा ध्यान, हमें इस बात का डर लग रहा है। अपनी बेटी को शादी ना करने देने से बहुत अच्छा है कि अपने होने वाले दामाद को अपना बेटा बनाकर रिश्तों को मजबूत किया जाए, क्योंकि शादी, बच्चा और मौत ऊपर वाले ने लिख रखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप उस लड़के में कितनी भी कमियां निकाल लो मैम, उस लड़के से आपके बेटे की शादी होकर ही रहेगी, क्योंकि उस लड़की ने भी कह दिया अगर मेरे माँ बाप शादी नहीं करेंगे तो मैं जाके कोर्ट मैरिज कर लूँगी। तो क्या ये अच्छा लगेगा? अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो समस्या को बढ़ाने की जगह पर उसे शॉर्टकट में छोड़ने और ख़त्म करने के उपाय ढूंढिए। अगर इंस्टा पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो रोज़ सुबह 6:45 बजे मैं एक वीडियो डालती हूँ रील पर, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, 5 मिनट स्टोरीज़ पर मुझे फॉलो करें, मेरे फेसबुक पेज को जाकर ज़रूर लाइक करें जहाँ रोज़ एक नई वीडियो डलती है। फेसबुक पेज पर मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ऐसा काम ज़रूर करें जिसकी वजह से आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान हो। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बाय बाय। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।